हुजूर दहर में है मासूम की नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो जिंदगी नहीं मिलती, हजारों लाला गुल है रियाज़ हस्ती में, वफा की ये जो है आज के दौर का तकाज़ा है, वक्त की आवाज़ है। तो शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, मेरी खिदमत में अहमियत पेश की। इससे तमाम तलबा को ये जज्बा मिलता है कि वो भी अपनी पढ़ाई में ध्यान दें और आगे बढ़ें और शहर बीजापुर का और पूरे कर्नाटक का नाम रोशन करें। मैं फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतने काबिल बनाया कि मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ और उसके बिना उसके इस एहसान की, उसके फज़ल करम के शायद मैं इतनी कामयाब नहीं हो पाती। उसने मेरी इतनी अदना सी कोशिश को मेरी बड़ी कामयाबी में बदल कर रख दिया। ठीक है, आ जाइए आप, बहुत बहुत मुबारक। मैं चाहता हूँ कि हम पॉलिटिशियन की मदद देंगे। और दूसरी बात ये कि हम करना वालों को साथ लेकर चलना है। हमारा सिक्का चलाते हुए, उर्दू का सिक्का चलाते हुए उर्दू कन्नड़ा वालों को भी हम साथ देंगे। मैं बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि कन्नड़ा के अखबार में आज की जो खबर है अंतिम तारीख की जो उर्दू अखबार को छाया करते हैं, लेकिन कन्नड़ा अखबार में भी ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज के माहौल में उर्दू और मुसलमानों से नफरत बढ़ता जा रहा है। उर्दू और मुसलमान इसका इतना ही ताकत है कि नशाने पर। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमको कॉन्फ्रेंस में लेकर हम उर्दू की जो भी सरगर्मियाँ हमें यहाँ पर चलाएंगे और इसकी तशहीर नहीं तो ये अपने सालों से गलत मेरे पैदा होते जाते हैं। हमें जो भी हम काम करें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हम लोगों से कन्नड़ा वालों को भी हमें बुलाना चाहिए। हमारा भाषा है सो हमने हमेशा जो जो काम करता रहता है मैं फखर के साथ जोश के साथ करता रहता है, उसे गलत हम नहीं समझना चाहिए। और भाषा को भी एक करेंगे तो अच्छा रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मगर भाषा की शर्त यह है कि कानून के साथ अपने काम का अंजाम देना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है। अगर सिर्फ हमें एक दो लोग काम करें, एक टीम वर्क की ज़रूरत है। यहाँ टीम वर्क में मेरा किया था तो मैं थोड़े मसरूफियात में, मगर जब भी मुझे बुलाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगा। और खास यहाँ पर फंड जनरेट करने का है। आपको ही मालूम इसके बजट की भी आपके दस्तूर में पैसा प्रोवाइड करेंगे, मुझे मालूम नहीं है। जो बजट है, जो फंक्शन करना है, जो मुशायरे, जो सेमिनार सिंपोजियम, उसका क्या है मुझे तो मालूम नहीं। लेकिन बहरहाल फंड्स की जरूरत है। यहाँ फंड कैसे जनरेट करना, और हमारे कमेटी वाले अगर उसे एक लाइव वाले तैयार करके किस तरह उसका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। ये तमाम जगह पर आपको गौर फिक्र करेंगे तो मैं समझता हूँ अंतिम तारीख की हिंद गाँव तक यहाँ पर काम करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मुझे तजुर्बा है। आज एक ऑर्गेनाइजेशन का इफ्तिताह हुआ तो उसका इफ्तिताह भी उसी जरूरत है। इसलिए मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमें इसे जारी और साझा रखने की ज़रूरत है। और ख़ासकर हमारा फोकल पॉइंट हमारे उर्दू के ड्रॉप आउट्स को हमें ज़रा तरजीह देना चाहिए। हमारे हाल ही में हमारे कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन निसार अहमद साहब बीजापुर तशरीफ लाए थे। उनका कहना है कि 6 साल के बच्चे बाकायदा हम नाम लगाते हैं हमारे प्राइमरी स्कूल में, मगर अच्छे वो क्लासेस में ले रहे वो बच्चे आकर कहाँ चले गए। एक बहुत बड़ा ये $1 मिलियन का सवाल है। और बच्चे कहाँ हैं? 6 साल के बच्चे तो बाकायदा उनका नाम है। वहाँ के टीचर्स बाकायदा उनको गाँव में गली में फिर कर जाकर नाम लगा लेते हैं। उनको स्कूल में भी हालत में खास बात यही कह रहा हूँ मैं, नाम तो उनका एनरोलमेंट होता है, लेकिन वो बच्चे क्लासेस में ले आकर वो कहाँ चले गए। उस ताल्लुक से सर्वे करने के लिए माइनॉरिटी कमीशन कोशिश कर रही है। बाकायदा डिप्टी कमीशन बीजापुर को भी ताकीद करके यहाँ पर 6 साल बच्चों का सर्वे कराने के लिए काम हो रहा है। मैं
भी मैं हमारे अहदेदारान से मेरी गुजारिश है कि आप ये डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करें। एनरोलमेंट ऑफ 6 ईयर बच्चों का आप एक सर्वे में आप भी उसमें शामिल हो। ये बहुत बड़ा ग्राउंड वर्क है, प्रैक्टिकल की बातें करना है। अगर हम सिर्फ मुशायरों पर तरजीह देते हैं तो कुछ होने वाला नहीं। मुशायरों के सख्त उर्दू का माहौल बनाने के लिए मुशायरे मुशायरों की सख्त जरूरत है। ये जस्ट एक खाना खाने के बाद जब पान पेड़ा खाते हैं उस तरह है मुशायरे। मैं चाहता हूँ मुशायरों के लिए हम बाकायदा माहौल बनाने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स तो बीजापुर में अच्छे शौराए कराम हैं, उनको ऐसे में हिम्मत अफजाई करनी है, मगर साथ साथ हमारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ को भी फैलाना है। मैं इसमें किसी को भी अगर केस लगे तो माजरत चाहता हूँ। ये इस ताल्लुक से नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू में वहाँ तक इस बारे में पर्सनली और फिगर से काम हो रहा है। उर्दू वालों के लिए एकेडमिक जब हमारा एक्सेलेंस हमें पूरा नहीं करते उर्दू ज़बान तरक्की उर्दू ज़बान और अदब में हम कोई काम नहीं करते। वहाँ पर ये साथियों की बात, शहर बीजापुर से कोई एक उर्दू अखबार यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। उर्दू के अखबार आए आ रहे हैं और चल रहे हैं और सिर्फ गिने चुने सर्कुलेशन है यहाँ पर। उस ताल्लुक से भी आप लोगों को काम करना है। वो काम किस तरह करना है, उसकी नीति क्या होना चाहिए, वो आपको ज़रा गौर भी करना। मैं एकेडमी के एक प्रोग्राम में कल गया था, उसके लास्ट में साथियों का एक सेमिनार था सहाफत में। मेरा एक मशवरा ये है कि उनको एकेडमी वाले अपना चार्टर पहले अपने चार्टर जो उनका दस्तूर है उसे अमेंडमेंट करने का मशवरा दिया। उसमें रिसर्च के लिए कोई मौका नहीं है हमारे एकेडमी के अंदर। एकेडमी के जरिए रिसर्च का कोई काम नहीं, रिसर्च का काम हमारा ऐसा होना चाहिए। इसी तरह एक अंजुमन उर्दू वालों के लिए हमारे IAS ऑफिसर्स की एक रिपोर्ट दे काम हो रहा है, लेकिन एकेडमी वालों को जो काम करना है वो काम नहीं हो रहा। मैं आखिर में फिर एक मरतबा तमाम अफसरों को मुबारक पेश करते हुए मैं ये सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पर होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली हमें सिर्फ जिस तरह मैं दोहरा रहा हूँ, एक शहर बीजापुर में अगर ऑर्गेनाइज वे में कोई काम रहा तो ना पकड़ के और काम किया है। इसी नोयत का लेवल पर अगर हम शाखें कायम करके नाथ कमेटी वालों को भी लेकर और दोनों अटेंड कर सकते हैं। इसका उनके से नाथ का बहुत बड़ा ताल्लुक है। मैं चाहता हूँ कि ये इसे जोड़ते हुए या आप इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अंजुमन करेंगे वो देखेंगे यहाँ काम सकती है और उनको वालों को फायदा होगा। एक मरतबा जनाब अब्दुल कदीर साहब का, अब्बास शमीर साहब का, अब्दुल साहब का, डॉक्टर हमारे अमीर साहब का, हमारे कलीमुल्लाह साहब, समीर आगरा मैडम, सैर हमारे लड़कियाँ बहुत एक्टिव है। हमारी ब्रिटिश हमारे बाहरों के सब वगैरह सब लोग बहुत एक्टिव है। ये लोगों का एक उनका आपको पैदा उठाना चाहिए। खवातीन की अगर एक शाख भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। खवातीन की शाख करेंगे तो अच्छा रहेगा। सारी चीज़ें ये टैलेंट बहुत बड़ा टैलेंट है लोगों में, खासकर हमारे खवातीन में। चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें अगर इसका शायद सही तरह जायजा लेते हुए हम करेंगे तो। और मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए भी ये कुछ बजट तो आपको ये करना था, उसमें हमारे जो शहर के है मुख्य नजरात से करते रहिए बीजापुर आए तो हमारे से शहर में लेक्चर में तो मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि IAS में जो मोहसिन साहब उर्दू से उनका लगाव इसलिए कि IAS का टोटल स्कोर बिकॉज ऑफ उर्दू में अच्छे मार्क्स देने की वजह से उनका स्कोर तो IAS
IAS लेवल को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए वो हमेशा उर्दू की बातें करते रहते हैं, उर्दू से लगाव है और उर्दू अलग मदद करते रहते हैं। जस्ट नहीं कोई हमारे बीजापुर के नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहे हैं, बेंगलोर में रहेंगे, बीजापुर के लोग हमें किसी MLA को नहीं मिलते जाकर, मोदी साहब बीजापुर मिलते हमारे लोग। ये मेरा काम है, छोटे से छोटा काम है, बड़ा मेरे बच्चे का काम है, मेरा टीचर का काम है, ट्रांसफर नहीं है। मैं झारखंड में जमादार साहब मोहसिन साहब के चैम्बर में मिले थे, जमादार साहब का नंबर नहीं था मोहसिन साहब का, मुझे फ़ोन करे हो जमादार को बोलो बदली जाकर मिलो, हेल्थ डिपार्टमेंट में शायद अपना काम आप जमादार को बोलो। इस तरह मोहसिन साहब की निगरानी रहनुमाई यहाँ पर खास है, तो बीजापुर से उनका लगा हमेशा आना जाना है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ये ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, उनको अगर इन्वॉल्व करेंगे तो और हमें तरह तरह की तजवीज़ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर तमाम लोग उनसे फिल्म शाफा मुलाकात है तमाम लोगों की, यहाँ पर जितने भी कवाद देने मर्द हैं भी हमेशा मिलना जुलना है। मैं चाहता हूँ कि ये तमाम लोग मोहसिन साहब का, खासकर मोहसिन साहब का बात मैं इसलिए कहूँगा, हम लोगों ने आज मैसेज भी रवाना किया, जस्ट उन्होंने हमारे व्हाट्सअप देखकर शायद देखकर चेहरे हुआ बीजापुर में ये काम होना बहुत खुशी का इलाज किया। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें एक मरतबा उबेदुल्ला शरीफ साहब को शरीफ साहब के जरा उबेदुल्ला शरीफ साहब को हमारी ख्वाहिश है उनके साथ चाकू में अच्छा काम करने उन्हें भी हम बीजापुर उनके यकीन दिलाते हैं कि बीजापुर की शहर को आने के संदर्भ में जरूर काम करें। मैं कहते फिर एक मरतबा आपका शुक्रिया बात